निर्दोषकलिलाग्नि सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्याधर्पणाय। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। बोले अहिंसामय जिन धर्म की जय हो। बोले रत्नत्रय पर्व की जय हो। जय। गुणव्रत अधिकार के अंतर्गत हम अपध्यान नाम के अनर्थ दंड का स्वरूप आज हमें देखना है। अनर्थ दंड के 5 भेद बताए। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या, जिसमें हमने पापोपदेश और हिंसादान इन 2 पर चर्चा कर ली है। अब श्लोक नंबर 78 78 नंबर के श्लोक में अपध्यान नाम के अनर्थ दंड की चर्चा करेंगे। वध बंध छेदादेर, बोलिए। पृष्ठ नंबर 126। सिद्धि, आपकी जिनवाणी कहाँ है? ये दीदी खोली। वध बंध छेदादेर, बोलिए। वन्नच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम् अज्ञानम् अपध्यानम् शासति जिन शासने विशदः शासति जिन शासने विशदा वध बंध छेदादेर वधवन्नच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम् आध्यानम् अपध्यानम् शासति जिन शासने विशदः शासति जिन शासने विशदा द्वेषात् रागात वा, रागात च माने और, द्वेष और राग से, पर कलत्र आदे, पर यानी दूसरे, अपने को छोड़ करके, कलत्र स्त्री, आदे पुत्र, मकान, दुकान, ये सब। वध बंध छेदादे यानी दूसरों की स्त्री के प्रति राग हो अथवा द्वेष हो, इस पूर्वक ऐसा विचार करना ये मर जावे, ये कट जावे, ये इसको बंधन हो जावे अथवा छेद जावे, इस प्रकार का जो आध्यानम अपध्यानम, जो ध्यान है, आध्यान माने चिंतवन करना, चारों ओर से ध्यान करना माने चिंतवन करना, 24 घंटे इस प्रकार के परिणाम रखना, जिसके प्रति द्वेष होता है उसके प्रति कैसा भाव होता है, इसका बुरा हो जावे, ये मर जावे, ये कट जावे, इस प्रकार के यदि परिणाम है तो वे अपध्यान नामक अनर्थ दंड। अथवा किसी के प्रति राग होता है तो कैसे परिणाम होते, इसके भला हो जावे, इसका सुधार हो जावे, तो दोनों ही प्रकार के परिणाम कैसे कहे हैं, अनर्थ दंड कहे हैं। शासति यानी कहे गए हैं जिन शासने, जिन शासन में, किसके द्वारा, विशद, हाँ जो विशद है, प्रवीण है, निपुण है, अर्थात तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा। तो इसको अनर्थ दंड क्यों कहा गया, परिणाम तो ऐसे होते हैं ना कि सामने वाले का भला, जिसके प्रति राग है तो भला करने का, जो बहुत बुरे हैं, बहुत हिंसक जीव, उनके प्रति देश के भाव होते हैं। तो यह आचार्य देव कह रहे तुम्हारे सोचने से किसी का भला बुरा तो होता नहीं है, उसका भला बुरा उसके परिणाम के अनुसार होता है। व्यर्थ में ही राग द्वेष के बस होकर के क्या होता है, हमारा तो सिर्फ
कर्म बंधन होता है और जिसका फल हमको भोगना पड़ता है, यानी बिना प्रयोजन के ही यह जीव पाप बंद कर लेता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग क्रिकेट देखते हैं। अब क्रिकेट में जिसके प्रति राग होता है वो जीत जाए तो क्या होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। और जिनके प्रति द्वेष होता है वो हार जाए तो भी खुशी होती है। लेकिन जिनके प्रति राग है और वो हार जाए, क्या स्थिति बनती है? कई जीव तो अपनी टीवी फोड़ देते हैं। क्यों फोड़ देते? टीवी ने क्या बिगाड़ा? वो तो जड़ थी ना, उसने थोड़ी जय पराजय कराया। लेकिन क्या करें, ये अबुद्धि यानी अज्ञान का ही फल है। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि देखो, पर का राग द्वेष के बस होकर के दूसरे का हित चिंतन या बुरा चिंतन करना दोनों ही अनर्थ दंड हैं। इसलिए इन अनर्थ दंड से बचना, ये किसके लिए बात कही जा रही है? देखो, सामान्य तौर पर तो सभी श्रावकों के लिए कही गई है। और जो अनुव्रतधारी होते हैं, दिग्व्रत गुणव्रतधारी होते हैं, उनके नव कोटि से अनर्थ दंड का त्याग होता है। वे इस प्रकार का चिंतन नहीं करते हैं। अब हम इसको देखेंगे, अन्वयार्थ देखेंगे। अपध्यान अनर्थ दंड का लक्षण। अपध्यान अनर्थ दंड का लक्षण, अन्वयार्थ। जिन शासने, जिन शासन में, सॉरी, जिन शासन में यानी कि जैन धर्म में, विषयदाह, विषयदाह यानी प्रवीण यानी तीर्थंकर गणधर देव आदि के द्वारा द्वेषात यानी द्वेष के कारण, च माने और, रागात राग से, पर कलत्रादेह पर की स्त्री पुत्रादि, वध बंध छेदादेह यानी नाश होने, बंध जाने, कट जाने आदि के, आध्यानम यानी चिंतवन करने को, अपध्यानम अपध्यान नाम का अनर्थ दंड शासति यानी कहते हैं। भावार्थ, द्वेष और राग से अन्य की स्त्री और आदि, अन्य की स्त्री पुत्र आदि के नाश होने, यहाँ और लिखा है इसकी जगह पुत्र आदि कर लेना, पुत्र आदि के नाश होने, बंध जाने, कट जाने और हार जाने आदि के चिंतवन करने को अपध्यान नामक अनर्थ दंड कहते हैं। श्लोक पढ़ेंगे। वद बंध छेदादेर द्वेषाद्रागाच परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम शासति जिन शासने विशदः। बोलिए। बद बंधन छेदादि द्वेष। द्वेषात, देखिए इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, द्वेषात रागाच। तो जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो द्रा पढ़ेंगे, द्वेषात द्रागाच, द्वेषा द्रागाच। बोलिए। द्वेषाद्रागाच परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम्।
शासति जिन शासने विशदा। आगे। वधवन्दन छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे अध्यानम् अपध्यानम् शासति जिन शासने विशदा। आगे। वधबंधन छेदादे द्वेषादगाच्च परकलत्रादे पर कलत्रादे, बोले। कलत्रादे अध्यानम अपध्यानम ध्यान, ये अगर यहाँ मुंह लगा रहे हैं तो फिर अप बोलना पड़ेगा। एक साथ बोलेंगे तो ध्यान मप ध्यानम, बोलिए। आध्यानमपध्यानम शास्यति जिन शासने विशदा। अब इस देखिए स्पष्ट हुआ इसमें तो। मासूम क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, आप अपने शब्दों में बताओ। मतलब अगर हम राग करते हैं तब भी हम बंद बंद में ही हैं, और अगर द्वेष करते हैं तब भी बंद में ही है। मतलब अगर किसी को मारने का भाव है तो वो तो बंद प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, और अगर मान लो किसी को बचाने का भाव है तो भी वो शुभ राग की अपेक्षा बंधन का कारण है। हम्म अब देखिए यहाँ पर तो मात्र चिंतवन कर रहा है, उसके अणुव्रत है, वह न तो मारता है न ही बचाता है, यानी हिंसा का तो पूरी तरह त्यागी है, लेकिन बैठा बैठा चिंतवन कर रहा है, सिर्फ आप ध्यान कर रहा है। जैसे कि तंदुल मक्ष क्या करता है, हिंसा करता है, नहीं करता, लेकिन अपध्यान के कारण कितना तीव्र पाप बंद कर लेता है, कहाँ पहुंच जाता है, सातवें नरक। 7वें नरक में, 33 सागर के आयु में। तो इस प्रकार के अनर्थ दंड का हमें त्यागी होना चाहिए। देखिए अपन अपने को भी जज कर सकते, कई बार बैठे बैठे उपयोग कहीं दौड़ जाता है, और वो उपयोग इतना दौड़ता है, हम ऐसा करेंगे और वो पता ही नहीं चलता कितना 1 घंटा निकल जाता है उसमें। उससे फायदा क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं होता है, बल्कि अपनी समय शक्ति भी नष्ट हुई। और बैठ करके जो 8 ध्यान रौद्र ध्यान किया उसका फल कर्म बंधन हुआ। तो इस कर्म बंधन से बचने के लिए, अपने मनुष्य भव के अमूल्य समय को बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि इस अनर्थ दंड से बचे, अपना वो समय स्वाध्याय में अपना कार्य करने में लगाए। अब चौथे नंबर का अनर्थ दंड दुःश्रुति। कौन सा है, दुःश्रुति। दु माने खोटा, श्रुति माने सुनना, खोटी बातें सुनने को कहते हैं दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा मन अच्छा करना है तो गाने लगा लिए, विकार उत्पन्न करने वाले गाने सुनने लग गए, अथवा कुछ देखने लग गए। कुछ काम नहीं है तो बैठे बैठे कुछ भी मतलब जिन जिन कार्यों को करने से अपना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि मिथ्या तो पुष्ट होता है, उसे कहते हैं दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड। श्लोक पढ़ते हैं। आरंभ संग साहस, बोलिए। आरंभ संग साहस, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं, मिथ्यात्व द्वेष राग मद नहीं, चेतः कलुषयतान्, चेतः कलुषयताम्, श्रुतिरवधीनां दुश्रुतिर्भवते, श्रुतिरवधीनां दुश्रुति भरति। दुःश्रुति छोटी की मात्रा, ठीक है। चेतः कलुषयतान्, चेतः कलुषयताम्, श्रुतिरवधीनां दुश्रुतिर्भवते, श्रुतिरवधीनां दुश्रुतिर्भवति। आरंभ संग साहस, आरंभ संग साहस, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं,
चेतः कलुषयतान् चेतः कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुःश्रुतिर्भवते। श्रुतिरवधीनां दुष्कृतिर्भवति। अन्वय अर्थ देखते हैं इसका। आप देखो, ये आरंभ, आरंभ किसे कहेंगे? जिन कार्यों को करने से हिंसा होती है ऐसे कार्यों को आरंभ कहते हैं। जैसे असी मसी कृषि, जितने भी खेती आदि के कार्य हैं, आजीविका के साधन एक तरफ से देखें तो आरंभ। संग, संग कहते हैं परिग्रह को। धन धान्य आदि जो बाह्य परिग्रह उसे संग कहा। आरंभ, संग। साहस, साहस माने आश्चर्यकारी, यानी वीर मनुष्यों की जो कथा सुनना, आश्चर्य को उत्पन्न करने वाली कथा सुनना। मिथ्यात्व, प्रमाण विरुद्ध शास्त्रादि इनको सुनना। द्वेष, राग, मद, मद नहीं, द्वेष माने किसी के प्रति बैर उत्पन्न करने वाली कथाएं सुनना। राग यानी किसी के प्रति राग उत्पन्न करने वाली कथा सुनना। अहंकार यानी 8 मदों को उत्पन्न करने वाली कथा का सुनना। और मद नहीं, मद नहीं होता है काम वेदना, यानी काम वेदना को उत्पन्न करने वाली कथा सुनना। इससे क्या होगा? चेतः यानी चित्त को, ये कथाएं कैसी हैं? चेतः यानी चित्त को कलुषयताम, कलुषित करने वाले। अवधीनाम यानी शास्त्रों का। श्रुति सुनना। दुःश्रुति भवति, दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड भवति यानी है। भावार्थ, आरंभ, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, अहंकार और विषय भोग से चित्त को मलिन करने वाले शास्त्रों का सुनना दुःश्रुति नामक अनर्थ दंड कहलाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ कितनी चीजें बता दी। आरंभ, संग, साहस, द्वेष, राग, मद और मद नहीं, ये मुख्य रूप से बता दी। कितनी चीजें बताई? बताएंगे आप? गिन के बताएंगे कितने बताई हैं? हाँ बताइए। 9। कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार बता दिए चित्त को कलुषित करने वाले वस्तुएं? 9। कौन कौन सी? पहली आरंभ, हम्म परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व। परिग्रह और साहस दो नहीं है। संग, संग का अर्थ है परिग्रह। श्लोक में देखिए, परिग्रह अलग से है क्या? संग, संग का ही मतलब परिग्रह है यहाँ पर। आरंभ, संग, तीसरा साहस, चौथा मिथ्यात्व, पांचवा द्वेष, छठवा राग, सातवा मद, और आठवा मद नहीं। हाँ, तो ये 8 प्रकार के मुख्य रूप से अपन को जब लगे कि चित्त को कलुषित करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, तो समझ लेना। यदि आरंभ, हिंसा को उत्पन्न करने वाली विकथा, बैठे बैठे किसी भी चीज की रेसिपी सीख लेना जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं, जो वस्तु अपने को बनानी नहीं है उसका भी रेसिपी सीखना, ये किस में जाएगा? आरंभ में जाएगा। संग यानी धन धान्य आदि कैसे इकट्ठा किया जाए, इन चीजों को सुनने से क्या होता है? जिनको सुनने से, इनके शास्त्रों को सुनने से चित्त को कलुषता उत्पन्न होती है, वे सभी किस में जाएंगे? दुःश्रुति यानी खोटा श्रवण है। अच्छा, टीवी सीरियल देखना ही किस में जाएगा? पापोपदेश में, दुष्कृति में, किस में जाएगा?
दोनों में। सभी में जाएगा। अनर्थ दंड के यदि पांचों भेद लगाएंगे तो पापोपदेश भी हो रहा है, वहां हिंसा दान भी हो रहा है और अपध्यान भी हो रहा है। अपध्यान कैसे होता है सीरियल देखते समय, बताओ। उसके बारे में सोचते हैं। अपध्यान तो 24 घंटे ही होता रहता है। वो सीरियल तो आपका आधा घंटे पौना घंटे आएगा, उसके बाद आगे क्या आएगा वह भी बता देते हैं थोड़ा सा झलक। और नहीं बताए तो अंदर में जो परिणाम चलते हैं, कल क्या होगा कल क्या होगा, ये अपध्यान नहीं है तो क्या है, पूरा उपयोग वहीं खप जाता है। कितना बड़ा अपध्यान हो रहा है उसमें। और होगा क्या उसमें यदि सोचा जाए तो, उसकी जो थीम है वो तो पहले ही बन चुकी है ना। वो स्टोरी तो पहले ही लिखी जा चुकी है, पूरा सब बन चुका है, लेकिन फिर भी इस जीव को ऐसा लगता है कल क्या होगा कल क्या होगा, जैसे वहां सजीव में कोई बैठा हो। तो इस प्रकार के चिंतवन करना, ये सभी किस में जाएंगे, अपध्यान में। अपध्यान नाम का नट, यानी इससे कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, फिर भी दंड भोगना पड़ता है। चलिए श्लोक पढ़ेंगे, एक बार पढ़ते हैं फिर आप पढ़ेंगे। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं चेतः कलुषयतान् श्रुतिरवधीनां दुश्रुतिर्भवते। बोलिए। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व मिथ्यात्वे द्वेष। मिथ्या मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनय चेतः कलुषयताम् श्रुति श्रुतिरवधीनां दुश्रुतिर्भवति। आगे। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदने चेता कलुषिताम् कलुषयताम् चेता कलुषयताम् श्रुतिर्वधीनां श्रुतिर्भवति। दुःश्रुतिर्भवते। वापस पढ़िए पूरा। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदने चेता कलुषयताम् श्रुतिर्वधीनां दुश्रुतिर्भवति। आगे। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व देश राग मिथ्यात्व राग मद मद ने चेता कलुष यताम श्रुतिर्वधीनां दुश्रुते भवति। ऊपर की पंक्ति वापस पढ़ेंगे। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व राग देश मद मद ने मिथ्यात्व के बाद राग है या द्वेष है? द्वेष राग। पढ़िए। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व देश राग मद मद ने चेता चेता कलुषयताम् श्रुतिर्वधीनां दुश्रुतिर्भवति। दुःश्रुतिर्भ एक सेकेंड, श्रुतिरवधीनां श्रुतिर्वधीनां दुःश्रुतिर्भवते। दुश्रुतिर्भवति। हाँ, इसमें क्या बताया है, कौन बताएंगे? इस श्लोक में क्या बताया है, किसकी बात कही है, पहले तो ये बताओ। गृहस्थ जीवन की। गृहस्थ जीवन की तो है, गुणव्रत गृहस्थों के ही होते हैं। तो बात किसकी चल रही है, अनर्थ दंड की। अनर्थ दंड में भी किसकी बात चल रही है? दुश्रुति। दुश्रुति का मतलब खोटा श्रवण, यानी ऐसे वचनों, अपने शब्दों में कहें तो ऐसे वचनों का सुनना जिससे चित्त कलुषित हो जावे, चित्त मलिन हो जावे, यानी किसी की निंदा सुनना, बुराई सुनना, ये भी इसी में आ जाएगा। इस प्रकार के शास्त्रों को सुनना, ये सब किस में है, कहेंगे दुश्रुते अपध्यान।
अब सुनने में आप पढ़ने के द्वारा भी सुन सकते हैं, कोई वाच रहा हो वो भी सुन सकते हैं। ये सब दुह श्रुति है, यानी किस व्यक्ति को कैसे फंसाना, मायाचारी कैसे करना, चोरी कैसे करना, इस प्रकार के आरंभ परिग्रह को एकत्रित करने की कथाओं का सुनना, ये सब किस में आएगा? दुह श्रुति के अंतर्गत आएगा। अब आगे श्लोक नंबर 80। प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड। प्रमादचर्या यानी बिना ही प्रयोजन के बैठे बैठे पत्ती तोड़ लेना, फूल तोड़ लेना, जमीन खोदते रहना। जैसे कई बार बच्चों की आदत होती है ना, पढ़ते समय पेंसिल से कुछ ना कुछ बनाते रहना, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, ये सब किस में जाएगा? प्रमादचर्या। वास्तव में प्रमाद की क्या परिभाषा है? स्वरूप में असावधानी होना, यही प्रमाद है। और यहाँ यदि चरणान्यों की अपेक्षा देखें तो प्रमाद किसे कहेंगे? बिना प्रयोजन के ही बैठे बैठे कुछ भी करते रहना, यानी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र न होना। पढ़ते हैं श्लोक। शीत सलिल दहन पवना। एक सेकंड, दहन पे रुकेंगे। शीत सलिल दहन पवनारंभ विफलम वनस्पति छेदम पवनारंभ वनस्पति छेदम शरणं सारणमपि च शरणं शारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते प्रमादचर्या प्रभाषन्ते शीतसलिल दहन पवना शीतशलिलदहन पवनो रंभं विफलं वनस्पते छेदम् रम्भं विफलं वनस्पति छेदम् शरणं सारणमपि च शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते प्रमादचर्या प्रमादचर्या प्रभाषन्ते क्षितिसलिल दहन पवना शीतशलिलदहन पवना रंभं विफलं वनस्पते छेदम् रम्भं विफलं वनस्पति छेदम् शरणं सारणमपि च शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। अन्वय आरती देखेंगे। विफलम यानी बिना प्रयोजन के, निष्प्रयोजन। क्षिति कहते हैं पृथ्वी, सलिल पानी, दहन यानी अग्नि, पवन यानी वायु, आरंभ यानी इन सब का आरंभ करना। बिना प्रयोजन के अग्नि जला देना, बिना प्रयोजन के पानी ढोलते रहना, बिना प्रयोजन के पृथ्वी को खोदना, उसको कुछ भी करना। पवन यानी बिना ही प्रयोजन के आप बैठे पढ़ने के लिए, बहुत तेज गर्मी है, आपको पंखे की जरूरत है, तो आप एक पंखा तो चलाए ही और उसके साथ में और भी 4-5 पंखे चला दिए। आप एक पंखे के नीचे बैठे लेकिन बाकी के पंखे चलाए, वो कैसे हो गए? विफल, यानी बिना प्रयोजन के। वास्तव में तो ये था कि हमको पंखा चलाना ही नहीं था, फिर भी यदि हम नहीं बैठ पा रहे, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, हमारी सहन शक्ति उतनी नहीं है, तो चलाना तो फिर उसका भी जितना प्रयोग, जितने देर के लिए उतने, नहीं तो क्या होता है, स्टार्ट तो किया और ऑफ करना भूल गए, तो ये क्या हो गए? बिना प्रयोजन के। अब उसका पाप किसको लग रहा है? कि जिसने उसको चालू किया था। वनस्पति छेदम, वनस्पति का छेदना। शरणम यानी स्वयं घूमना, च और सारणम अपि दूसरों को घुमाना भी।
प्रमादचर्याम, प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड प्रभाषन्ते, कहते हैं। भावार्थ, निष्प्रयोजन जमीन खोदने, जल बहाने, अग्नि जलाने, हवा करने, वनस्पति तोड़ने, घूमने और घुमाने को प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड कहते हैं। इससे निवृत्त होने को प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। देखो, घूमना और घुमाना, कई बार आपने देखा होगा जब शिविर लगते हैं अथवा कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं और उस समय कक्षाएं चल रही हों और कई जीव ऐसे होते हैं बाहर घूमते रहते हैं। आए तो किस में थे? शिविर में। किसके लिए आए थे? धर्म लाभ लेने के लिए। और कक्षा के समय यदि बाहर घूम रहे हैं तो क्या हो रहा है? शिविर के प्रयोजन की सिद्धि हो रही है क्या? नहीं हो रही, बल्कि उल्टा पाप बंद हो रहा है। हम धर्म की अवमानना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य रूप से बताया कि पृथ्वी को, अग्नि को, पानी को, पवन को और वनस्पति, यानी 5 प्रकार के स्थावरों को भी, त्रस का तो पूर्णतः त्यागी है गुण वृद्धारी, लेकिन वो स्थावरों का भी पूरी तरह त्यागी नहीं है, गृहस्थ है। वनस्पति का भी प्रयोग करते हैं, पृथ्वी, पानी आदि का भी प्रयोग, लेकिन बिना प्रयोजन 1 इंच भी, रंच मात्र भी पानी बर्बाद नहीं करते। आपने युगल जी बाबूजी साहब का ये वाक्य सुना होगा, यदि आधा गिलास पानी भी आप व्यर्थ फेंकते हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है तुम्हारे को। क्योंकि कि तुमने उसकी कीमत ही नहीं समझी। वो कितनी मेहनत से आया, एक बात, और दूसरी वो कितनी जीव राशि थी। ये अशक्य अनुष्ठान है, आप उसका प्रयोग किए बिना नहीं रह सकते। तो जितनी आवश्यकता है उतना करो, इसके अतिरिक्त यदि करते हैं तो वह सब किस में जाएगा? अनर्थ दंड में। पढ़ते हैं श्लोक। क्षितिसलिल दहन पवनारंभम विफलम वनस्पते छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। बोलिए। क्षितिसहल दहन पवना रंभं विफलं वनस्पति छेदं शरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। आगे। क्षतिशलिलदहन पवना रंभं विफलं वनस्पति छेदं शरणं शरणामपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। सही पढ़ा इन्होंने? कहाँ मिस्टेक हुई? इसकी वनस्पति छेदम में वनस्पति छेदम बोला, सिर्फ आधा चा नहीं बोला। और प्रमादचर्या में प्रमादचर्या बोला। और क्षति सलिल में क्षति शलिल बोला। कोई बात नहीं, वापस पढ़ेंगे। ध्यान से, आंखों से पढ़ना है। पढ़िए। देखिए, अपनी कोई गलती बताता है तो ये अपने ऊपर उपकार करते हैं कि अपकार करते हैं, पहले तो ये निर्णय होना चाहिए। वो वर्ड नहीं आ रहा, वो पूछ रही थी मैं। अच्छा, पढ़ते नहीं बन रहा था, कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए। क्षति सलिल क्षिति, 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 बोलिए। क्षिति क्षिति क्षिति, श क्षत्रिय का और इस पर छोटी की मात्रा, क्षिति, बोलिए। क्षिति, क्षिति क्षिति सलिल दहन। पवना पे रुकेंगे। क्षिति सलिल दहन पवना, बोलिए। क्षिति सहल दहन पवना। वापस वापस। क्षिति से आराम आराम से। क्षिति सलिल दहन
पवना, ऐसे पढ़ो। क्षिति सलिल दहन पवना, क्षिति सलिल दहन पवना, क्षिति सलिल दहन पवना, लंबम विपल वनस्पति छेदम क्षिति सलिल दहन पवना, लंबम विफलम वनस्पति छेदम शरणं शरणं शरणामपि च प्रमादचर्यं प्रवासन्ते। नीचे की पंक्ति वापस पढ़ी। शरणम सारणमपि। शरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रवासन्ते। आगे पढ़े। स्थिति सलिल दहन पवना, ब्रह्मं विफलं वनस्पति छेदं शरणं शरणमपि च प्रमादचर्यां प्रवासन्ते। नीचे की पंक्ति वापस पढ़ेंगे। शरणं शरणमपि च। वापस आंखों से देखिए, शरणम शरणम है या और कुछ है? शरणं सारणमपि च। शरणं शरणमपि च प्रमादचर्यं प्रवासन्ते। चलिए, प्रमादचर्या। इस प्रकार से अनर्थ दंड के 5 भेदों की चर्चा यहाँ तक हो गई। टीका में बहुत विस्तार से, बहुत ही अच्छे से बताया है। यदि आपका भाग्य हो तो इसका सदुपयोग कर लेना। जिनका पुण्य का उदय होगा, भली होनहार होगी, वो इसको अवश्य पढ़ लेंगे। टीका बहुत बढ़िया, इसलिए अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आएंगे अनर्थ दंड त्याग व्रत के अतिचार, जिनकी चर्चा हम कल की कक्षा में करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सार रूप में जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले सब ध्यान पढ़ा, दुष्योति पढ़ा, और फिर हमने ब्रह्मचर्य पढ़ा। ध्यान बताया था कि किसी के प्रति राग द्वेष करना या फिर किसी के नाश होने का, घटने मरने आदि का भाव करना वह ध्यान है। फिर दूसरे में बताया था कि जिससे हमारा मन कलुषित हो, ऐसे भाव नहीं करना। और फिर ऐसे वचनों को सुनना, ऐसे वचनों को सुनना वह दुष्योति नाम का अनर्थ दंड है। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य में बताया था कि बिना प्रयोजन कार्य करना, बैठे बैठे पृथ्वी खोदना या फिर जल डोलना, अग्नि आदि जलाना, पंखा आदि चलाना, ऐसे कार्य वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य नामक अनर्थ दंड है, यानी अनर्थ बिना प्रयोजन के ही दंड भुगतना पड़ता है। अब जिन जीवों के अनर्थ दंड व्रत होता है वे इस प्रकार के कार्य नहीं करते। देखो, गुणव्रतधारी तो करते ही नहीं है। सामान्य श्रावक भी अपने जीवन में उन गुण व्रतों की पालना के लिए उसका अभ्यास करते हैं। यानी हम भी अपनी भूमिका में बिना प्रयोजन के यदि इन कार्यों को न करेंगे तो हमारी समय शक्ति बहुत बचेगी और हम पाप बंध से भी बच जाएंगे। इस प्रकार हमने यहाँ तक चर्चा की। आगे की चर्चा कल की कक्षा में। ओम नमः सिद्धेभ्य। अंतिम मंगल। नमः शिवाय वर्तमानाय नियदुक्तिकलियात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसामय जिन धर्म की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय दीदी। नियम। हाँ, आज का नियम, आज क्षमावाणी पर्व भी है, रत्नत्रय का आज रत्नत्रय पर्व भी है। कहीं कहीं क्षमावाणी का पर्व कल मनाया जाएगा। तो आज दशलक्षण पर्व का समापन भी है। तो हम सभी अपने जीवन में
चारित्र कैसे पालन हो। मुनिराज का चारित्र कितने प्रकार का कहा गया है? 13 प्रकार का चारित्र है ना मुनिराज का। कौन कौन सा? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो आज हम 5 अणुव्रत, जिसमें से अहिंसाणुव्रत का प्रयास करेंगे। अहिंसाणुव्रत कैसे पालन करना। अहिंसाणुव्रत माने त्रस्त जीवों का तो संकल्प पूर्वक त्याग है, अस्थावर जीवों की भी बिना प्रयोजन के हिंसा नहीं करना। ठीक है, कल चर्चा करते हैं कितना अपन से पलता है कितना नहीं पलता। जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री दीदी। जय।